दोस्तों ये खालिद हसनी की नोवेल एंड द माउंटेन एको का पार्ट 2 है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी जाकर देख लीजिए। शुरू करते हैं। अब इस कहानी में हमने देखा कि दो भाई बहनों को अब्दुल्ला और उसकी बहन परी को अलग कर दिया गया। परी तो वहीं रह गई और अब्दुल्ला वापस घर आ गया। अब दोस्तों इनके जो फादर है, जिनको मैं अभी तक फादर फादर कहता हुआ आया हूं, उसका नाम है सबूर। नाम याद रखना, सबूर। इनकी जो स्टेप मदर है परवाना, उसकी भी अपनी एक स्टोरी है। वो जब छोटी थी ना, तब उसकी एक जुड़वा बहन थी, मासूमा नाम था उसका। ये दोनों जुड़वा बहनों में एक कंपटीशन सा था, क्योंकि लोग मासूमा को ज़्यादा ही पसंद करते थे। इस बात से परवाना को बड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि परवाना मासूमा से छोटी थी। इसको हमेशा एक के साथ एक जो मुफ्त मिलता है तो मुफ्त वाला लेबल लग गया था। इसके खुद के घर वाले ये समझते थे, इसके पेरेंट्स भी यही समझते थे। ऊपर से इसकी बड़ी बहन मासूमा बड़ी खूबसूरत भी थी और ये थोड़ी कम थी। अब ये लोग पड़ोसी थे सबूर के। सबूर कौन? अब्दुल्ला और परी का फादर, जो कहानी सुनाता है शुरू में फादर फादर कह के जिसको बोल रहा था, उसके पड़ोसी थे। तो ये दोनों जुड़वा बहनें आती जाती रहती थी सबूर के घर पर। सबूर इन दोनों को कहानियां सुनाता था। तो परवाना कहीं ना कहीं सबूर को पसंद करने लगी थी और ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सबूर इसकी बड़ी बहन मासूमा से बात भी करे, क्योंकि जब से ये दोनों बहनें बड़ी होने लगी, जब 11-11 साल की हुई, तो आसपास के लड़के ज़्यादातर इसकी बड़ी बहन मासूमा को ज़्यादा अटेंशन देते थे। परवाना को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि इसकी बहन को इतने ऑफर क्यों आते हैं, और इसको बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि इनका एक भाई भी है, नबी, जिसको काबुल में वहदाती फैमिली के यहाँ पर जॉब मिली हुई है। वो काफ़ी क्या है, जब से इसको जॉब मिली थी ना वहाँ पर, तब से इसकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। वहदाती फैमिली के यहाँ पर जब इसको जॉब मिली नबी को, ये अपने मालिकों की कार लेकर यहाँ पर आता था गाँव में और अपनी फैमिली को पैसे भी भेजा करता था। अब दोस्तों इसी बीच एक खबर आती है कि सबूर की वाइफ की डेथ हो चुकी है एक बच्ची को पैदा करते करते। ये दोस्तों पास्ट में चल रही है स्टोरी, और वो यानी कि सबूर अभी दोबारा शादी करना चाहता है। अब मैंने आपको बताया ये परवाना तो बहुत प्यार करती है सबूर से, तो वो शादी करना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि अभी ये दोनों बहनें 17 साल की है और सबूर इसको नहीं, परवाना को नहीं, बल्कि इसकी बहन मासूमा को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। वही हुआ जिस बात का परवाना को डर था। इसकी बड़ी बहन इस बार भी बाजी मार गई। आज जब परवाना को पता चली तो वो गुस्से में लाल पीली हो गई। अब वो अपनी बहन मासूमा के साथ में एक बड़े से पेड़ पर बैठी हुई थी, बड़े से पेड़ की एक डाल पर बैठी हुई थी, दोनों बहनें, दोनों जुड़वा बहनें। परवाने ने पता है उस वक्त क्या किया? मौका देखकर क्या किया, मासूमा ने एक सेकंड के लिए अपना हाथ पेड़ से हटाया और इसने जोर से उस डाल को हिला दिया, जानबूझकर हिला दिया। मासूमा वहां से स्लिप हो गई, पेड़ से गिर गई और नीचे गिरी तो गिरते ही हड्डी टूटने की क्रंच की सी आवाज आई और मासूमा जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई। इसके बाद सीधी सी बात है कि सबूर अब अपाहिज लड़की से शादी क्यों करेगा, तो ऑफर इसको आया। अब इसके बाद ड्रामा तो करना बनता ही था। ये अपनी बड़ी बहन के लिए रोने लगी कि सबूर तुमसे शादी करना चाहता था, तुमसे प्यार करता था, मैं बीच में आ गई। तो इस पर मासूमा बोली कोई नहीं बहन, तू कर ले शादी, अगर तू सच में मुझे खुश देखना चाहती है तो सबूर से शादी कर ले। इसने सबूर से शादी कर ली। तो ये एक हिस्ट्री थी इनकी स्टेप मदर की। जहाँ तक बात है नबी की, नबी कौन? इन दोनों जुड़वा बहनों का भाई और ये अब्दुल्ला और परी का मामा, जो अभी काबुल में मिस्टर वहदाती के यहाँ पर जॉब करता है। मिस्टर एंड मिसेस वहदाती, जिन्होंने परी को अभी गोद लिया है, वहाँ पर जॉब करता है ना। नबी अपने मालिक और मालकिन को तब से जानता है जब इन दोनों की शादी तक नहीं हुई थी। तब से ये यहाँ पर नौकरी कर रहा है काबुल में, मिस्टर वहदाती के यहाँ पर। इसको बड़ा मज़ा आता था शुरू में, जब ये मिस्टर वहदाती के बड़े और खूबसूरत मकान में जॉब करता था। खाना भी बना देता था और घर में सोता भी वहीं था, पीछे की तरफ, घर के पिछवाड़े में कहीं पर। और सालों तक मिस्टर वहदाती के लिए काम करते करते ना इसको पता चल गया कि मिस्टर वहदाती थोड़े पागल टाइप के आदमी हैं। इनको क्या क्या हैबिट्स है, ये कब सोते हैं, सब कुछ। कहीं पे जाना भी नहीं होता था तो घंटों तक मिस्टर वहदाती इससे गाड़ी चलवाते थे। इसको समझ में आ गया था कि इसके मालिक मिस्टर वहदाती एक बड़े अनसेटिस्फाइड टाइप के आदमी हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में खुद तो कुछ किया नहीं, जिसका पर्पस तो कुछ है नहीं, गोल तो कुछ है नहीं, और जो कुछ भी मिला विरासतों से इनको मिला, बाप दादा की विरासत से। और ये प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी जाते हैं, वेश्याओं के पास में। और इसको नबी को चिंता होने लगी मिसेस वहदाती की, यानी अपनी मालकिन की। वो जानता था कि इन दोनों पति पत्नी की शादी ठीक नहीं चल रही है और ये मिसेस वहदाती अपना ज़्यादातर टाइम अकेले ही गुजारती थी।
तो नबी को मौका मिल जाता था कि मिसेस वेदाती को जब भी ये कार में बैठाकर लाता था थोड़ा ज़्यादा जानबूझकर लेट करता था ताकि ज़्यादा टाइम मिले मिसेस वेदाती के साथ गुजारने के लिए। अब एक दिन मिसेस वेदाती ने नबी से पूछा, क्या तुम मुझे अपना गांव दिखाने ले चलोगी? नबी भी अब बहुत ज़्यादा मिसेस वेदाती को पसंद करने लगा था, वो रोज़ बातें करते थे। अब इसकी मालकिन मिसेस वेदाती तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए इससे बातें करती थी और ये पता नहीं क्या क्या समझने लग गया। साथ ही साथ ये मिसेस वेदाती अपने पति की भी बहुत बुराई करती थी कि बहुत एरोगेंट पति है वगैरह वगैरह। वो अपने पति मिस्टर वेदाती की इंसल्ट जितना ज़्यादा हो सके वो करती रहती थी, किए जा रही थी कि मेरी माँ ने तो पहले ही मना किया था कि ऐसे आदमी से शादी मत करो, लेकिन मेरी तो मती मारी गई थी जो इससे शादी कर ली मैंने, ऐसा सब कुछ। अब ये बार बार नबी से ज़िद करती है कि मुझे अपना गांव दिखाने ले चलो। तो ये ले गया हिचकिचाता हुआ अपने गरीब फैमिली दिखाने के लिए। अपनी 2 जुड़वा बहनें, जिसमें से एक बहन तो अपाहिज हो चुकी है पेट से गिरने की वजह से, और दूसरी ने सबूर से शादी कर ली है। सबूर इसका जीजा है जिसके 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, अब्दुल्ला और परी। बस यहाँ आते ही मिसेस वेदाती को ये परी बहुत अच्छी लग गई। इसके जीजा जी की छोटी बेटी 3-4 साल की परी बहुत अच्छी लग गई। अब सोचने वाली यहाँ पर बात है कि मिस्टर एंड मिसेस वेदाती जो हैं उनका इतने सालों में कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ। नबी को ये सच पता चला कि मिसेस वेदाती का बच्चा पैदा नहीं हो सकता क्योंकि वो बच्चा पैदा करने का दर्द नहीं सह सकती, वो बहुत कमज़ोर है। तो इसे बड़ा दुख हुआ। इसने सोचा कि कैसे मैं इस औरत को बच्चा दिलाऊं। तो इसने जाकर अपने जीजाजी सबूर से बात की कि आपकी बेटी परी बहुत पसंद आ गई है मेरी मालकिन को, आप चाहो तो काबुल आओ घूमने के लिए, उसे एजुकेशन भी मिल सकती है, आपकी गुड़िया को मतलब अच्छी लाइफ मिल सकती है, वो आपकी बेटी को गोद ले लेंगी। ऐसा करके ये बात की। इसका जीजा जी सबूर तो मान गया कि बच्ची को अच्छी ज़िंदगी मिल जाए और क्या चाहिए। अब यही बात जाकर इसने अपनी मालकिन मिसेस वेदाती से भी की। सब मान गए, सब राज़ी हो गए कि बच्ची को फलाने दिन यहाँ पर लेके आएंगे, फिर गोद ले लेंगे। तो अब आपको कहानी समझ में आ ही रही होगी वो मॉन्स्टर वाली कहानी क्यों सुनाई एक रात पहले इनके बाप ने इन बच्चों को, और अगले दिन सुबह सिर्फ परी को ही क्यों लेके जाना काम पे अपने साथ में। क्योंकि सबूर को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये अपनी बेटी को अगर देगा तो बदले में इसको खूब पैसा मिलेगा। तो कहानी आ गई है प्रेजेंट में। परी को गोद ले लिया गया है। परी अब वेदाती फैमिली के साथ में रह रही है। यह अभी इस वक्त 4 साल की है और एक अच्छी ज़िंदगी मिलना शुरू हो चुकी है इसको। अब कहानी आगे कौन सा मोड़ लेगी ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही।